नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश यादव और कल रविवार के दिन और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का प्रतापगढ़ जिले में यूपी में कुंडा में रोड शो था और वहां पर सहारा से पीड़ित कार्यकर्ता और जमाकर्ता बहुत सारे संख्या में पहुंच करके अपनी वहां पर समस्या माननीय मंत्री जी से रखना चाहा, अपना प्रयास किया कि वो अपनी बातों को वहां पर रखें। लेकिन वहां पर क्या घटनाक्रम हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन एक तरफ हो रहा है और एक तरफ सहारा, जिनका सहारा में पैसा अटका हुआ है, वो लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और यहीं पे प्रशासन इनकी सुविधा के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन भैया यहाँ पे हम लोगों से जुड़ने चाहेंगे और यहाँ की इनकी समस्या क्या है इसके बारे में जानना चाहेंगे। क्या नाम भैया आपका? सर, संजय कुमार केसरवानी मेरा नाम है। पूरे देश की समस्या है, वो मेरी समस्या है। हमारे करोड़ों करोड़ जमाकर्ता आज बेघर हो चुके हैं, उनके बीवी बच्चे इसी तबाही के कारण आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। आज हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता अपना घर छोड़ के बाहर हो गए हैं। यही सरकार थी, यही सरकार के बीच में हम लोगों को यह आश्वासन दिया गया कि 45 दिन के अंदर पोर्टल के माध्यम से आपका भुगतान किया जाएगा। लेकिन उसको हमारे माननीय महोदय जो सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी ने अपने मुखार बिंदुओं से पेपर की हेडलाइनों में दिया था कि सहारा के लोग चिंता ना करें। लेकिन आज हम लोगों को फिर मजबूर होना पड़ा, हम लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ता है। कई करोड़ लाख रुपया लोगों के यहाँ निवेशकों के, हम लोग कुंडा, लाल गोपालगंज, हदगवा, हीरागंज, बहुत सारे तमाम जगहों से। आज का दिन आप लोगों ने क्यों चुना? आज का चुना कि मेरे मुखिया, मेरे अभिभावक, मेरे मंत्री महोदय यहाँ आ रहे हैं और हो सकता है हम लोगों की पीड़ा देख के उनके दिल में थोड़ी सी पसीज हो और हम लोगों का सहयोग करने के लिए वो मंच के माध्यम से हमारा सहयोग कर सके। पोर्टल बनाया हुआ फेल हो रहा है। आगे हनुमान पांडे मुझे कहते हैं, मैं कुंडा कार्यकर्ता हूँ। अमित शाह जी का ही पोर्टल बनाया हुआ 45 दिन में रिफंड का आदेश दिया, आज तक पैसा नहीं मिला। 1 साल बीतने को आ रहा है। पब्लिक हैरान करती है हम लोगों को। उन्होंने जो साफ पोर्टल जारी किया उस पे आप लोग लिंक करें, लिंक करके 1 करोड़ 86 लाख का आवेदन हो चुका है। 1 करोड़ किसी को पेमेंट नहीं हुआ है। तो आप लोग का प्रयास है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले, हमारी बात सुने जी। प्रयास है, हम लोग कोई भी अभद्रता नहीं करेंगे, हम इनको वोट करेंगे और इनको विजयी बनावेंगे। लेकिन हमारी समस्या का समाधान भी इन्हीं के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। अगर ये सरकार में आते हैं सर, हम चाहते हैं कि हम लोगों को पेमेंट ब्रांच से हो, ना कि ऑनलाइन करा के वो पोर्टल के माध्यम से करा, क्योंकि वहाँ इतनी समस्याएं हैं कि समस्याओं के माध्यम से लोगों को पेमेंट हो ही नहीं पाएगा। हो ही नहीं सकता। केवल एक ही समाधान है कि ब्रांच से पेमेंट कराया जाए और कोई दूसरा समाधान नहीं है। अच्छा, हम लोग बस यही मांग है कि ब्रांच से पेमेंट कराया जाए बस। क्या कहना चाहेंगे आप? प्रमोद कुमार द्विवेदी नाम हमारा। हम लोग सहारा कार्यकर्ता है जो है करोड़ों रुपए जमा कराए हैं और कितने कार्यकर्ता जमा करता जो है काल के गाल में चले गए, घोषित हो गए जो है, लेकिन पैसा का भुगतान नहीं हुआ। पोर्टल पूरी तरह फेल है जो है। हजारों लोग रुपए से लोग लाखों रुपए लोग पोर्टल पे पैसा लगाया, ऑनलाइन कराए, लेकिन भुगतान नहीं हुआ जो है। 10,000 की निवेशित राशि को देने का वादा किया। हम लोगों ने जब पोर्टल में डाला तो बताते हैं आप मिसमैच हैं। हम लोगों ने शेयर भरा, पुनः भेजा, उसके बाद भी उसका कोई निराकरण आज तक नहीं हुआ। माननीय महोदय इतने बड़े मंच पे बैठते हैं कि हम जैसे छोटे कार्यकर्ता वहां तक पहुंच नहीं सकते। हमारा माध्यम सिर्फ और सिर्फ हमारा मीडिया हो सकता है और जो आप भगवान के रूप में हम लोगों के बीच में आए हैं। शासन प्रशासन हमारा बहुत सहयोग करता है। हमारा जब व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है कि नहीं सहयोग ये इस बात पे नहीं कर रहा है कि उनसे मिलने दिया जाए। बाकी उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि आज हमारे सम्मान को बचाते हुए आप इस कार्य को आगे न बढ़ावें। अच्छा, तो आज अगर हम इस बात को कह रहे हैं तो हम माननीय महोदय से यह निवेदन करना चाहेंगे कि अगर हम आपका सम्मान कर रहे हैं इस मंच से, तो आप हमारा भी सम्मान करें और हमारे जमाकर्ताओं का, निवेशकर्ताओं का पैसा वापस कराएं। आज के डेट पे जितने भी मीडिया पे हमने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भेजे, आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। हमारे सारे अधिकारी बहुत साले 12-12, 15-15 महीनों से एक पैसे की तनख्वाह नहीं पाए हैं। उनके बीवी बच्चे क्या करें, इस पीड़ा को वो समझे। 15 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 7 करोड़ 8 करोड़ से ज्यादा जमा करता हमारे। कितना पैसा फंसा है? हमारा 2 करोड़ रुपया फंसा है व्यक्तिगत 2 करोड़ फंसा है। आपका कितना फंसा है? हमारा व्यक्तिगत 5 लाख रुपए पूरे
परिवार का ना 1.5 करोड़ रुपए है। अच्छा, हाँ। तो इसी के लिए आप लोग धरने में बैठे हैं? इसी के लिए, और इसी के लिए। अभी जैसे केंद्रीय गृह मंत्री जी आएंगे तो आप उनसे मिलने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन मर्यादा के अंदर। अगर वो हमसे मिलना चाहेंगे, क्या मानते हैं कि अगर उनसे मिलकर ये बात रखा जाएगा तो उसका निस्तारण होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हमको पूरा विश्वास है कि माननीय महोदय हम लोगों का निस्तारण भी करेंगे। तो वोट उन्हीं को जाएगा? बिल्कुल 100% उनको वोट देंगे। अच्छा, 100% देंगे। कितना पैसा गया आपका? हमारा 50 लाख रुपए सर। 50 लाख रुपए। आपका कितना गया? 20 लाख रुपए। आपका 5 से 6 लाख रुपए सर। आप 15 लाख। 52 लाख मेरा गया। अच्छा, कितना कितना गया आपका? मेरा 20 लाख है। 20 लाख गया। भैया आपका कितना गया? 35 अच्छा, सभी का पैसा गया। इधर आ जाइए भाई साहब, इधर आ जाइए। सब भारत देश में इतनी अधिक बेरोजगारी है, हमारा क्या गुनाह है? एक सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में हमने काम किया। अपनी पूरी जवानी 2006 से 19 साल की उम्र से हमने 18 साल सेवारत कार्य किया ईमानदारी से। आज उसका यह इनाम मिल रहा है, हमें बेरोजगार कर दिया गया। समाज में हमको बड़ी गंदी निगाह से देखी जा रही है। आज हमारा क्या कसूर है? इसलिए हम न्याय के लिए आए हुए हैं, अपने सहकारिता मंत्री से न्याय की गुहार कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? हम चाह रहे हैं कि मंत्री महोदय से कि हम लोग का जो भी भुगतान है ब्रांच से हो, जितनी समस्याएं हो बहुत जल्दी निपट जाएंगी। अच्छा। क्योंकि ग्रामीण अंचल के नाते पोर्टल तक जो समस्या है उनको जो है ठीक करना किसी के बस की बात नहीं है। एक बार जमाकर्ता ने पोर्टल पे डिमांड किया, दोबारा उसको डिफियंसी में डाल दिया गया। अब जमाकर्ता डिफियंसी ठीक करने के लिए कहीं जाता है तो ब्रांच बंद मिलती है। ब्रांच बंद होने के कारण कोई डिफियंसी ठीक नहीं कर पा रहा है, इसलिए पेमेंट संभव नहीं है पोर्टल से। ब्रांच ओपन हो जाए, जो भी समस्या है ब्रांच के माध्यम से वो समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद जो है पोर्टल पर भी लोग डिमांड कर सकेंगे। अभी जो समस्या है उसको ठीक कहाँ करें, कौन सहयोग करेगा, कोई उसकी गारंटी नहीं है। ये तो आप बाद में भी मिल सकते हैं इन लोगों से, जैसे कि मंत्री जी से मंत्रालय में जाके कहीं से भी मिल सकते हैं। आज का दिन क्यों चुना आपने? जरूरी ये है कि जैसे माननीय महोदय हमारे क्षेत्र में हमें जो जानकारी है, पहली बार आए हैं, हम लोगों ने अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लिए, इसलिए कि हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता हम लोग के घर जाती है, परेशान करती है, तो हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको लगे कि हम जाते भी हैं, बाहर भी जाते हैं, लखनऊ गए थे, बस भर के गए थे, लेकिन क्षेत्र में आए हैं। क्षेत्र की जनता भी हम लोग को जाने कि हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या मांग है आपकी? जी, मैं माननीय महोदय जी आ रहे हैं, मंत्री जी, उनसे ये मौका था कि उनसे मुलाकात हो जाए, ज्ञापन दिया जाए कि हम लोगों को समस्या का जो है निस्तारण हो सके। बिल्कुल। तो करीब जो है हमारे घर में फैमिली का मिलाकर 25 लाख रुपए 25 लाख रुपए जी फंसा हुआ है। अभी तक आया नहीं पैसा? अभी तक आया नहीं है। तो हम लोग अपनी समस्या को लेकर आगे मंत्री जी से मिलना चाहते थे, तो यहाँ प्रशासन ने हम लोगों को रोक लिया है। आगे जाने नहीं दिया। कोशिश है आपके, प्रयास क्या अभी? हम चाह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी से मुलाकात हो जाए और उनको हम अपनी समस्या बता सकें, ज्ञापन दे सकें और हमारा जो है प्रक्रिया कार्यवाही हो सके आगे की। क्या भाई साहब क्या कहना चाहिए? कितने पैसे? सर, हमारा भी 5 लाख रुपए फंसा है और हम यही चाहते हैं सर कि भुगतान जो है ब्रांच के माध्यम से किया जाए सर। ये एक तरफ देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, दूसरी तरफ सहारा, जिनका सहारा में पैसा निवेश किए थे, उनका पैसा डूब चुका है और वो बेचारे धरने पे थे। किसी का करोड़ रुपए गया, किसी का 25 लाख, किसी का 30 लाख। तो देखने का ये दिलचस्प हो जाता है कि एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री जी और एक तरफ ये लोग धरना दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी ये जो रैली है, उनका ये एक तरफ इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और यहाँ पे जो साफ साफ दर्शाता है, इन लोगों की मांगे सुननी चाहिए और इनकी क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? सर, इस मामले में हम यही कहना चाहेंगे, पोर्टल के माध्यम से भुगतान संभव नहीं, ब्रांच के माध्यम से सारे भुगतान करवाए जाए, जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा भुगतान करके लोगों को राहत दी सके जी। अन्यथा जो है इस तरह की राहत नहीं मिल पाएगी। पोर्टल क्या कहना है? सर, हमारा खुद का 15 लाख रुपए जमा है और काफी निवेशकों का पैसा जमा है। हम चाहते हैं सर कि ब्रांच से भुगतान कराया जाए। क्या कहना चाहते हैं? सर, अभी तक जितना भी आप लोगों ने हमारा सहयोग किया है, इस बात को वहां तक पहुंचाएं और हम लोग बीजेपी के पक्के वोटर हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग वोट करते हैं और हम ही लोगों को भूल जाते हैं, हम ही लोगों को सजा
सजाएं मौत मिल रही है। भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं, पक्का भूल जाते हैं। इनको नहीं समस्या पता है कि एक एक रुपया कैसे आता है। ये भी किसी गरीब माँ के पेट से ही पैदा हुए थे, लेकिन आज जब अमीर हो गए तो उन गरीबों की पीड़ा ये भूल चुके हैं कि इतना पीड़ित हमारा समाज का कितना आदमी कैसे जिंदा रह के अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। हम लोग अब 50 साल की अवस्था में कहाँ जाएंगे? 50 साल की अवस्था में कहाँ जाएंगे? हम लोग रोजगार हो गए, कमाई आप लोग पूरी जिंदगी की कमाई भी रख दिया और अपने जीवन का अब जो समय बचा है अब हम कहाँ जाएंगे, कौन सा काम करेंगे, यही बता दे हमारे सरकार के जो मुखिया लोग हैं। अगर ये हमारे निदान को करते हैं तो हम इनको वोट करेंगे, नहीं करते हैं तो हम मजबूर होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए तो एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन हो रहा है, दूसरी तरफ ये लोग धरना दे रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि मंत्री जी को इनकी बात सुननी चाहिए और इनकी समस्याओं का निवारण करना चाहिए। कैमरामैन सूरज मिश्रा के साथ मैं अमन पांडे, धर्मपथ 9। इस तरह से सहारा से संबंधित कोई भी जानकारी पूरे हिंदुस्तान में जो भी घटनाक्रम हो रहा है, जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।